देखिए स्टूडेंट, बिहार सरकार में 1 से 8 क्लास तक का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। जिसमें आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन पेपर। तो ओरिजिनल पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी है और आंसर भी उसी में लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं कि पेपर में क्या दिया है और उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या भरना है, क्या आंसर संभावित आंसर हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर तो आपको मतलब कि जो बताया गया आंसर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए चलिए तो देखते हैं कि पेपर में क्या दिया है और क्या हमें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका ये बिहार सरकार का लोगो यहाँ पर लिख दिया और वार्षिक मूल्यांकन 2024 है। प्रश्न पत्र सह उत्तर इसी में लिखना है। कक्षा 8वीं क्लास का है, 2 घंटा का टाइम है, विषय अंग्रेजी है, आप 50 नंबर का है। पहला नंबर में विद्यार्थी का नाम भरना है या उसका रोल नंबर भरना है, विद्यालय का नाम लिखना है और प्रखंड का नाम लिखना है, ठीक है, ब्लॉक। और फिर संकुल का नाम, हाई स्कूल आपके आसपास जो होता है वो संकुल होता है, तो संकुल का नाम लिखना है, ठीक है। आपको अगर पता ना हो तो अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि सर संकुल में कौन सा नाम लिखे या संकुल का हमारा क्या नाम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम लिखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। शिक्षक हस्ताक्षर साइन करेंगे, तिथि मूल्यांकन किस दिन होगा और यहाँ पर कितना आपको नंबर है वो भरना है। इसमें निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के उसके सामने उसके लिए निर्धारित अंक एक निर्दिष्ट अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। दिया हुआ है उसको सभी जानकारी किस किस पार्ट से है, किस तरह का कोड वह है। तो पहला निर्देश पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है, और क्या इसको बनाना है, कैसे बनाना है। लिखा है आपका कि डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट टाइप ऑफ द जॉब्स। अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बताते हैं। इधर दिया गया है कि कौन कौन काम है और कौन उससे करते हैं, लोग उससे संबंधित प्रोफेशन देना है, मतलब पेशा बताना है कि कौन लोग इसको क्या करते हैं इस पेशा में, ठीक है। जैसे लिखा है आई एम फ्लोरिस्ट, मतलब मैं एक फल बेचने वाला व्यक्ति हूँ। तो फल बेचने वाला सॉरी ये फ्लोरिस्ट नहीं, फूल बेचने वाला, ठीक है। तो फूल बेचने वाला व्यक्ति हूँ, तो फूल बेचने वाला व्यक्ति क्या करेगा, ग्रो एंड सेल फ्लावर, ठीक। तो इसका मैचिंग ये होगा। दूसरा है वी आर डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर को कहते हैं। तो दांत के डॉक्टर क्या करेगा, तो आपके लोगों को दांत का इलाज करेगा, ठीक। फिर लिखा है यू आर ए केमिस्ट, तो केमिस्ट किसको कहते हैं, तो दवा का जो दुकानदार होता है उसको हम लोग केमिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वह लोगों को दवा और मेडिसिन उपलब्ध कराता है। फिर लिखा है कपिल इज ए जेस्टर, तो जेस्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जो लोगों को हंसाने का, इंटरटेन करने का काम करता है। तो ही एम्यूज पीपुल्स हो जाएगा, ठीक है, वो लोगों को हंसाता है। शिवानी इज एन आर्टिस्ट, शिवानी क्या है, एक आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट क्या करेगा, तो मेक ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है। तो ये हो गया मैचिंग, किसका क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर देखते हैं कि आपका क्या। चलिए दूसरा प्रश्न दिया है, देखिए क्या लिखा है आपको। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही वर्ब का कलेक्शन करना। ये सभी आपके किताब से ही दिया है, फिर हाई अगर जो विद्यार्थी ठीक से पढ़ा है उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखा है आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, पहला पार्ट का है तो इज हो जाएगा इसमें। दूसरा है द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, यह भी राजा वाला पार्ट में का है तो असेंबल्ड होगा यहाँ। दूसरा लिखा है सी आस्क मी वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है, यहाँ पर आस्क्ड लिखा है इसीलिए यहाँ पर वाज होगा, ठीक है। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद हो गया डी नंबर, ही एडवाइस मी टू कम टू द पार्टी, इसमें टू के बाद हमेशा वर्ब होता है इसलिए यहाँ पर कम होगा। उसने मुझे सलाह दिया पार्टी में आने का या आग्रह किया। ई नंबर है द स्क्वेरल कांट ब्रेक ए नॉट, हाथी ये स्क्वेरल जो है आपका गिलहरी जो है वह क्या है, नॉट को, कसैली को या कोई भी हार्ड चीज़ को तोड़ नहीं सकती है। तो कैन नॉट के बाद हमेशा V1 होता है इसलिए यहाँ पर ब्रेक सही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है आपका। तीसरा प्रश्न इसको पढ़ना है इतना सा और पढ़ने के बाद तब नीचे वाले को जवाब देना है। देखते हैं, यह भी किसी न किसी आपके पार्ट से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या दिया है, उसके बाद हम लोग इसका नीचे बनाएंगे कि क्या दिया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। लिखा है कि द किंग ऑर्डर टू हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट, राजा ने आदेश दिया था, आपको पाठ याद होगा एक, ठीक है। राजा ने आदेश दिया था कि जाके एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो मेरे विचार को पढ़ सके कि मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है, वही लाइन है। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली द 1 month टाइम, ठीक है, टू फाइंड द पर्सन, राजा ने 1 महीने का टाइम दिया अपने मंत्रियों को उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर, सब जो भी मंत्री थे सभी जगह खोजे, बट कुड नॉट फाइंड एनीवन, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हु कुड गेस द थॉट ऑफ द किंग माइंड, जो राजा के दिमाग को पढ़ सके। एट द मंथ वाज कमिंग टू द क्लोज, और समय जो था 1 महीने का टाइम खत्म हो रहा था, नज़दीक आ रहा था।
तो द मिनिस्टर बिकम क्वाइट डिस्पेयर, तो मंत्री जो उदास हो गए बेचारे भाई, अब क्या करेंगे राजा साहब, हम लोग को सज़ा दे देंगे अगर नहीं ढूंढते हैं तो। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप, लेकिन उनकी बेटी थी मिनिस्टर की, वो खुश कर दी कि पापा आप क्यों उदास होते हैं, ठीक है। बाई सेइंग दिस, यह कहते हुए डैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, मैं एक सही आदमी को ढूंढ लूँगी आपके इस काम के लिए, ठीक है, इसलिए आप घबराइए नहीं। ऑल राइट्स लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, चलो देखते हैं तुम क्या करती हो बेटी, सेड द मिनिस्टर, उस मंत्री ने कहा। तो आप सबों को पता है, आप पढ़े हुए हैं कि किस पार्ट का यह लाइन है, ठीक है। अब उस पार्ट से इतना सा लाइन आपको पढ़ कर नीचे कुछ प्रश्न दिया है, यह जो भी दिया है उसको बनाना है। तो देखते हैं क्या बना है आपका। देखिए नीचे क्या दिया है आपका, नीचे दिया है यहाँ पर कि द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड ए पर्सन हु कुड गेस हिज थॉट, तो उसके विचारों को, माइंड को पढ़ सके, राजा ने यही आदेश दिया था, तो यह सही है। दूसरा कह रहा है द किंग गेव द मिनिस्टर 2 मंथ टाइम फॉर टू फाइंड द पर्सन, आदमी को ढूंढने के लिए 2 महीना का टाइम दिया था राजा ने, 1 महीना का टाइम दिया था, इसलिए ये गलत है, ठीक है। सी नंबर, द मिनिस्टर फाइंड 3 वाइज पर्सन टू गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड, मंत्रियों ने 3 आदमी को ऐसे ढूंढ निकाला जो आपका राजा के दिमाग को पढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं था। 3 आदमी के एक भी आदमी नहीं मिला, इसमें लिखा है कि 3 आदमी को उन लोगों ने ढूंढ निकाला, तो यह भी फॉल्स है, ठीक है। डी नंबर है द मिनिस्टर गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द राइट पर्सन टू गेस द किंग थॉट, और मंत्री उदास इसलिए हो गए थे कि वह ढूंढ नहीं पाए थे वैसे व्यक्ति को, ठीक है। एक और पीछे दिया है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। और देखिए ये ई नंबर जो दिया गया है वो है आपका द मिनिस्टर डॉटर एश्योर्ड दैट him that she would find the right person to guess the thought in the king's mind, तो उस मंत्री की लड़की ने मंत्री को आश्वस्त की कि पिताजी आप उदास ना होइए, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ निकालूंगी, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में आपका, ठीक है, कि इसमें 2 प्रश्न दिया है, कि यह दिया है और एक यह दिया है, तो या तो इसका उत्तर लिखे आप या तो इसका उत्तर लिखे, लेकिन मैंने उत्तर जो बनाया है वह संभावित उत्तर बनाया है, ठीक है, और दोनों का लिख दिया है। देखिए ये 4 का ए नंबर जो दिया हुआ उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, और जो प्रश्न है इसका भी उत्तर मैंने यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रश्न है और क्या इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है ए नंबर पहला कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीपनेस, मतलब नहीं सोने के मतलब कि मुख्य कारण क्या क्या है, तो आपके किताब में दिया हुआ है स्लीप पार्ट में, ठीक है। वरी एंड डिप्रेशन आर द मेन कॉमन कॉजेज ऑफ द स्लीपलेसनेस, ठीक है, लेकिन उत्तर 40 से 50 वर्ड बन देना है, तो थोड़ा सा मैंने उसको बढ़ा दिया है। जैसे और क्या हो सकता है, तो नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड एंड न्यू सराउंडिंग, न्यू सराउंडिंग का मतलब हो गया नया जगह, ठीक है, अपना घर के छोड़ कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं हम लोग तभी हमें नींद नहीं आती है। आर द ऑल्सो कॉजेज ऑफ द स्लीपनेसनेस, यह भी कारण है नहीं सोने का। और इसी में और का देखिए क्या प्रश्न दिया है कि डू यू लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम से यह प्रश्न है। और हाउ डू यू फील व्हेन यू सी ए आइसक्रीम मैन, और कैसा आप महसूस करते हैं जब आप एक आइसक्रीम मैन को देखते हैं। तो इसका सिंपल बहुत ही साधारण है, यस आई लाइक आइसक्रीम, हाँ मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। व्हेन आई सी एन आइसक्रीम मैन, जब मैं एक आइसक्रीम मैन को देखता हूँ, ठीक है। आगे 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 5वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ठीक है। बी नंबर है, 4 का ही बी है, इसमें भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि विच क्वालिटी ऑफ द माउंटेन डिड स्क्विरल अप्रिशिएट, माउंटेन के कौन सा गुण है जो स्क्विरल जो है वह प्रशंसा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द स्क्विरल सेड टू द माउंटेन, उससे कहती है कि यू आर वेरी बिग, तुम बहुत बड़े हो। यू कैरी फॉरेस्ट, तुम जंगल को अपने पीठ पर ढो लेते हो। यू टेक टू मच टाइम टू ग्रो, और तुम्हें बढ़ने में बहुत काफ़ी समय लगता है, ठीक है। और में जो प्रश्न है देखिए उसका क्या उत्तर है। वाई डिड द किंग मेक राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, राजा जो था, किंग जो था, वह राजा वर्मा को क्यों जो था वह चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो और का उत्तर हो जाएगा, देखिए क्यों राजा ने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया राजा वर्मा को। तो द किंग मेक हिम राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर इसलिए बना दिया बिकॉज ही वॉज ए गुड आर्टिस्ट, वो एक बहुत अच्छा कलाकार था। एंड ही हैज़ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द किंग, यहाँ पर छूट गया है, ड्रॉ लिख सकते हैं हम लोग, ड्रू या मेक या मेड लिख सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ मेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द किंग, जल्दीबाजी में छूट गया है दोस्तों, यहाँ पर वर्ब 3, ठीक है, वर्ब 3 यहाँ पर होगा, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं।
चलिए देखिए 5वां नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि आंसर द क्वेश्चन 60 to 80 वर्ड। ठीक है, दो इसमें दोनों में से कोई एक लिखना है। राइट ए पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द साउंड स्लीप। स्लीप के बारे में आपको महत्व पर लिखना है। ठीक है, नींद के महत्व पर। या राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आई वंडर। या आई वंडर का क्या मुख्य बात है, कवि ने क्या कहना चाहा है, उसको लिखना है। तो हम दोनों लिखने का प्रयास किए हैं, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला साउंड स्लीप के बारे में लिखे हैं, इसको देखते हैं। तो साउंड स्लीप, तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। सभी जीव के लिए सोना बहुत ज़रूरी है। स्लीप इज बेसिक नीड ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए सोना एक बहुत बेसिक चीज़ है, आम बहुत ज़रूरी चीज़ है। इफ़ वी स्लीप ऑन टाइम, अगर हम समय से सोते हैं तो वी गेट ऑन द टाइम, हम लोग समय से जग भी जाते हैं। इफ़ वी स्लीप प्रॉपरली, अगर हम ठीक से सोते हैं तो आवर बॉडी फील्स रिलैक्स, तो हमारा शरीर जो है बहुत रिलैक्स फील करता है, आरामदायक महसूस होता है। स्लीप वर्क्स एज एन एक्सरसाइज, स्लीप जो है एक एक्सरसाइज का काम करता है। ठीक है, एंड इफ़ वी डू नॉट स्लीप, अगर हम समय से नहीं सोते हैं, प्रॉपर टाइम से नहीं सोते हैं, तो वी फील बैड, हमें तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इतना हो गया। और दूसरा था कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द आई वंडर का लिखना है। तो देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा मैंने लिखा है कि क्या होगा। ठीक है, जो मैंने आंसर क्वेश्चन लिखा है वो जरूरी नहीं कि वही सही है। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी हो सकता है आप लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है आई वंडर। तो कह रहा है कि दिस पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यह कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, लेखक, हैज़ ट्राइड टू शो, लेखक ने कोशिश किया है, टू शो द फीलिंग ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का, ठीक है, फीलिंग को वर्णन किया है। एक छोटा बच्चा, हाउ चाइल्ड आर इनोसेंट, कैसे छोटे बच्चे जो है वो इनोसेंट होते हैं। ठीक है, एंड वाट एवर कम्स इन हिज माइंड, और जो कुछ भी उनके दिमाग में आता है, दे आस्क पीपल, वो लोगों से पूछते हैं। ठीक है, इफ़ ए चाइल्ड आस्क, अगर कोई बच्चा पूछता है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अस, हमसे, अगर हम लोगों से कोई भी बच्चा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जो इस पाठ में पूछा गया है, ठीक है, तो वी शुड मेक हिम अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई हिम, तो हमें उससे उसका सही से उत्तर देना चाहिए और उसको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से यह पेपर ख़त्म हो गया है। इतना ही प्रश्न दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।